हमने पिछले वीडियो में प्लेटो की शिक्षा योजना थी उसके बारे में हमने समझा, उसके पाठ्यक्रम के बारे में समझा। आज हम पढ़ते हैं प्लेटो की शिक्षा योजना की विशेषताएं, शिक्षा व्यवस्था की विशेषता। तो प्लेटो की शिक्षा योजना की जो विशेषता है वो ये है कि तत्कालीन यूनान में जो शिक्षा व्यवस्था थी उसी का विकास उन्होंने किया है। स्पार्टा और एथेंस नामक नगर राज्यों में जो भिन्न भिन्न प्रकार की शिक्षा पद्धतियां प्रचलित थी, उनके गुणों को मिलाकर प्लेटो ने अपनी शिक्षा पद्धति प्रस्तुत की है, अर्थात तत्कालीन यूनानी शिक्षा पद्धति को पूर्णता प्रदान करने की कोशिश की है। प्लेटो अपनी शिक्षा योजना के माध्यम से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना चाहता है, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास पर बल देता है। उन्होंने व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों ही पक्षों के पूर्ण विकास पर बल दिया है। इसके साथ ही उनकी जो शिक्षा व्यवस्था है वो मनोविज्ञान के अनुरूप है। क्यों? क्योंकि विभिन्न प्रकार के जो पाठ्यक्रम तय किए गए हैं वो विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए है, जो कि मानव मनोविज्ञान के अनुरूप है। उनकी शिक्षा योजना को व्यवहारिक भी कहा जा सकता है, क्योंकि प्लेटो की जो शिक्षा योजना थी वो तत्कालीन यूनान की सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। इसलिए प्लेटो की शिक्षा व्यवहारिक है। इसी के साथ ही प्लेटो का मानना है कि जो राजा हो वो सर्वगुण संपन्न हो, शिक्षित हो। तो इस शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से वो दार्शनिक राजा का प्रशिक्षण भी देना चाहता है कि 50 साल की आयु के बाद में किसी व्यक्ति को जो है राजा बनाया जा सकता है। वह व्यक्ति इस योग्य हो जाता है कि वो राजकार्य कर सके। इसके साथ ही प्लेटो ने ये कहा है, वैसे उन्होंने अपने, जैसे पिछले वीडियो में अपन ने देखा है कि प्लेटो ने 50 वर्ष तक की आयु के लिए तो पाठ्यक्रम दिया ही है, साथ ही उन्होंने ये माना है कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलती है। आदमी जीवन पर्यंत कुछ न कुछ सीखता है, और ये जो शिक्षा व्यवस्था है, प्लेटो की जो शिक्षा व्यवस्था है, उसका मूल उद्देश्य है कि अंत्य वास्तविकता की खोज करना। इनके अतिरिक्त प्लेटो की जो शिक्षा योजना है वो सैनिक वर्ग और शासक वर्ग के लिए है, उत्पादक वर्ग के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं की। साथ ही प्लेटो की शिक्षा योजना की यह भी विशेषता है कि उन्होंने स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान पाठ्यक्रम की व्यवस्था की है, तथा उन्होंने ये माना है कि शिक्षा राज्य के द्वारा नियंत्रित होनी चाहिए, शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए, और पाठ्यक्रम को बार बार बदला नहीं जाना चाहिए, यानी कि पाठ्यक्रम को पूर्णतः अपरिवर्तनीय माना है। ये प्लेटो की शिक्षा योजना की विशेषता है। अब हम प्लेटो की शिक्षा योजना की आलोचना, क्या क्या
प्लेटो की शिक्षा योजना में कमियां थी। तो प्लेटो की शिक्षा योजना की सबसे बड़ी आलोचना जो की जाती है वो ये है कि प्लेटो मात्र अभिभावक वर्ग से या मात्र अभिभावक वर्ग के लिए शिक्षा की व्यवस्था करता है, उत्पादक वर्ग के लिए शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की है। यानी कि समाज में कुछ व्यक्तियों के लिए वो शिक्षा की व्यवस्था नहीं करते हैं, अर्थात उनको वो ये मान के चलते हैं कि समाज में उत्पादक वर्ग के व्यक्तियों के लिए शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। नंबर 2, उसकी जो आलोचना है, प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत की आलोचना है या शिक्षा योजना की जो आलोचना है वो है पाठ्यक्रम में एक रूपता। यानी कि उनका जो पाठ्यक्रम है वो समान है, सबके लिए समान है। वो पाठ्यक्रम में एक रूपता है और पाठ्यक्रम चेंज भी नहीं होगा। इसलिए जब पाठ्यक्रम चेंज नहीं होता है, पाठ्यक्रम में एक रूपता होती है, सभी हम एक चीज़ को पढ़ते हैं, सभी हम एक चीज़ को सीखते हैं, तो उसमें क्या है कि वैचारिक संकीर्णता की भावना आ जाती है और शिक्षा नीरस व उबाऊ बन जाती है कि सभी एक जैसी शिक्षा हासिल करते हैं। तो उनके लिए शिक्षा में अत्यधिक एक रूपता का दोष आ जाता है। दूसरी हम ये भी आलोचना कर सकते हैं उनकी कि उनका जो पाठ्यक्रम है शिक्षा का वो सैद्धांतिक अधिक है और व्यवहारिक कम है। 6 से लेके और 35 साल तक वो जो है उनका सैद्धांतिक पाठ्यक्रम है और 36 साल से लेकर 50 साल तक उनका प्रायोगिक पाठ्यक्रम है, व्यवहारिक पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम में दर्शन की तुलना में उन्होंने साहित्य की उपेक्षा भी की है और पाठ्यक्रम इतना लंबा है कि उसको पढ़ते पढ़ते आदमी बोर हो जाता है। साथ ही शिक्षा पर उन्होंने कहा है राज्य का नियंत्रण होना चाहिए, तो शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण अनुचित है, क्योंकि राज्य की नैतिकता व्यक्ति की नैतिकता बन जाती है और इसमें राज्य साध्य व्यक्ति साधन बन जाता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास रुक जाता है। किसी प्रकार के नवीन ज्ञान की प्राप्ति हमें नहीं हो पाती है, इसलिए शायद शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण हानिकारक है। दार्शनिक शासक वो शिक्षा के माध्यम से बनाना चाहता है कि 50 साल के पाठ्यक्रम के बाद में या 50 साल तक की शिक्षा पूर्ण करने के बाद व्यक्ति जो है एक सफल दार्शनिक राजा बनेगा। लेकिन दार्शनिक राजा के सफल होने की गारंटी नहीं है, क्योंकि एक ऐसा प्रबुद्ध व्यक्ति जो होगा, इतना विद्वान आदमी होगा, हो सकता है कि वो राजकार्य में कोई वास्तविक रुचि नहीं ले, और वो यदि राजकार्य में रुचि लेने भी लग जाए तो पब्लिक के कहने पर, जैसे कि प्लेटो ने पहले के वीडियो में हमने बताया है, और उन्होंने ये कहा है कि भाई हालांकि ये सही है कि ऐसा दार्शनिक व्यक्ति जो है राजकार्य करने के लिए राजी नहीं होगा, लेकिन पब्लिक के अनुरोध पर वो राजकार्य करने के लिए तैयार हो जाएगा। यदि वो ऐसा हो भी जाए, पब्लिक के अनुरोध में पर स्वीकार कर भी ले राजा बनना, तो उनकी जो रुचि होगी वो वास्तव में अंतिम सत्य की खोज की ओर रुचि होगी, न कि राजकार्य के प्रति होगी। इसलिए शिक्षा के द्वारा ऐसे दार्शनिक राजा का निर्माण करना इसकी 100% गारंटी नहीं।
इसके साथ ही प्लेटो शिक्षा के माध्यम से एक वर्ग के सभी व्यक्तियों को वो एक ही तरह के सांचे में डालना चाहता है, जो कि व्यवहारिक दृष्टि से संभव भी नहीं है और व्यवहारिक दृष्टि से वो उचित भी नहीं।